महापरमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय नमः। वंदे विदेहतनया पदपुंडरीकं केशौरसौरभसमाहत योगिचेतं हन्तुं प्रतापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानशालिपरिपीत परागपुञ्जम् यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतं नमत राक्षसान्तकं कुन्द इंदुसमदेह उमारमण करुणायन जाहि दीन परनेह करहु कृपा मर्दन मयन। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासे अम्बरीश शुक शौनक भीष्म दालभान रुक्मांगद अर्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन एतानहं परम भागवतान् नमामि। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। वर्णानामर्थ संज्ञानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकौ। नान्यास्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवान् किलान्तरात्मा भक्तिं प्रयक्ष रघुपुङ्गवनर्वरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। बंधु तुलसी के चरण भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक तिनके पद वंदन के नाशहि विघ्न अनेक। बंधु तुलसी के चरण जिनकी न्यो जग काज कल समुद्र घोरत लगो प्रगट्यो सप्त जहां। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णो रघुवर विमल यश जोदायक फल चार। हरि शरण। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। सीताराम जय सीताराम राधे श्याम जय राधे श्याम। जय रघुनंदन जय सिया राम।
जानकी वल्लभ सीताराम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय हनुमान। श्री गुरु रामानंद भगवान। श्री गुरु रामानंद भगवान। श्री राम जय राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय। संपूर्ण राम दरबार की जय। श्री अवध मिथिला धाम की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय। श्री रामचरितमानस जी महाराज की जय। श्रीमन्नाम महाराज की जय। श्री पंडरीनाथ भगवान की जय। कली पावन अवतार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरजू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, एकाशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरिशरणम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुणगणलय भक्तवांशा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्तवत्सल दीनबंधु दया सिंधु श्री कौशल्य आनंद वर्धन श्री दशरथ नंदन श्री जानकी कंठभूषण भगवान श्री सीताराम जी महाराज की असीम कृपा करुणा से श्री हनुमान जी महाराज की परम पावन भावमयी सन्निधि में महापुरुषों की भावमयी उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान भगवत कथा का आनंद हम सभी श्री राम कथा के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्त जनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे हरि श्याम, जय श्री राम। श्री रामचंद्र चरणों मनसा स्मरामि। श्री रामचंद्र चरणों वचसा गृणामि। श्री रामचंद्र चरणों सरसा नमामि। श्री रामचंद्र चरणों शरणं प्रपद्ये।
माता रामो मत्पिता रामचन्द्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्रः सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालुर् नान्यं जाने नैव जाने न जाने। पूर्व प्रसंग में काव्यसूरी जी महाराज श्री गरुण जी को राम कथा श्रवण करा रहे हैं, बड़े आनंद से श्रवण करा रहे हैं। प्रसंग आया पुनि माया सीता का हरण, पुनि माया सीता कर हरना। और श्री रघुवीर बिरह कछु बरना, पुनि प्रभु गीध क्रिया जिम कीन्हे, बद कबंध सबरी गति देने। मारीच कपट से हिरण का रूप बनाकर पंचवटी आया। श्री जानकी जी ने उसको मारने की प्रार्थना की, उसका मृगचर्म चाहिए, बड़ा सुंदर है। इसी कारण प्रभु श्री रघुनाथ जी महाराज बाण लेकर उसको मारने की तैयारी कर ली है। हर्ष उठे सुरकाज संवारन, अब धनुष पर बाण चढ़ाकर जब उसको मारा तो मरते समय उस दशग्रीव की योजना पूर्ण हो, उस मारीच ने श्री लक्ष्मण जी महाराज का नाम लेकर पुकारा। अपना नाम सुनकर लक्ष्मण जी महाराज आ गए। दुष्ट रावण ने यही सुअवसर समझा और छल से भिखारी का वेश बनाकर प्रभु श्री राम की पर्णकुटी के पास आ गया। एक क्षण में माया करके उसने श्री सीता जी का हरण कर लिया। एक मायावी राक्षस, अरे ये श्री जानकी माता कौन है? अनंत विश्व ब्रह्मांड ही जिसका विलास है, सब माया माया सब सी माया माहू, ऐसी श्री जानकी माता। पर प्रसंग तो प्रभु जो लीला करना चाहते हैं वही लीला घटनाक्रम में आगे बढ़ती है। एक क्षण में माया के कारण माया करके श्री जानकी जी का हरण कर लिया, उन्हें रथ पर बिठा लिया। ऐसा भागा जैसे सिंह के भाग को शिकार लेकर, सिंह के भाग का जो शिकार है उसको लेकर श्रृगाल कोई भेड़िया भागे। पर बड़भागी परम पुरुष भगवान श्री राम ने इतने में ही शीघ्र ही वहां पर्णकुटी के पास आ गए। और वहां बिठाकर किसको गए थे? मारीच का वध करने प्रभु उस पर्णकुटी में किसको बिठा कर गए थे? माया सीता को, श्री सीता माता की छाया को। तो जब माया सीता वहां नहीं दिखाई पड़ी, क्योंकि वास्तविक सीता जी को तो पहले ही अग्नि में छिपा दिया था, जब माया की सीता नहीं दिखाई पड़ी प्रभु बड़े उदास हुए। प्रभु श्री राम का दुख अत्यंत बढ़ गया, व्याकुल हो गए। वृक्षों के समूहों से श्री जानकी जी का पता पूछने लगे। मार्ग में जटायु मिले, गीधराज जटायु। तो काव्यसूरी जी चरित्र सुना रहे हैं। पुनि प्रभु गीध क्रिया जिम करन, पुनि माया सीता कर हरणा, और श्री रघुवीर बिरह कछु बरना। श्री रामचरितमानस के अरण्य कांड में गिरिराज जटायु से प्रभु का मिलना हुआ। तो जब बड़े व्याकुल तो प्रभु हो गए,
अभी कुछ विशेष विरह वर्णन नहीं हुआ। सबसे पहले गिदरा जटायु मिल गए, क्योंकि वो पंचवटी में ही तो रहते थे, ज़्यादा दूर जाना नहीं था। प्रभु श्री लक्ष्मण जी महाराज के साथ खोज में लग ही गए थे। लेकिन प्रभु तो जितने भी व्याकुल हों, जो भी बड़ा भारी दुख हो, उन आनंद संधों में दुख की कल्पना भी कहाँ हो सकती है। पूरन काम राम सुख राशि, मनुज चरित कर अज अविनाशी। प्रभु को तो नर रूप धारण किया है, निराकार से नराकार हुए, तो उस मनुष्य शरीर के अनुसार चरित्र भी प्रभु कर रहे हैं तो अजन्मा, हैं तो अविनाशी ब्रह्म, पर मनुज चरित कर अज अविनाशी। आगे परा गीधपति देखा, गिदरा जटायु आगे दिखलाई पड़े। तो दिखलाई पड़े तो उस समय गिदरा जटायु क्या कर रहे थे? सुमिरत राम चरण जिन रेखा, राम जी के चरणों के चिन्ह का स्मरण। चरण चिन्ह रघुवीर के संतन सदा सहायका। सीतापति पद नित बसत, एते मंगलदायका। सीतापति पद नित बसत, एते मंगलदायका। चरण चिन्ह रघुवीर के, संतन सदा सहायका। आज गिदरा जटायु को भगवान के ये चरणों के चिन्ह सहायक हुए। जटायु जी महाराज भगवान के चरण चिन्ह का स्मरण कर रहे हैं। ऐसे ही समय में प्रभु आए, और प्रभु आए तो जो दया सिंधु हैं, करुणा सिंधु। कर सरोज सिर पर से कृपा सिंधु रघुवीर, न रखे राम छवि धाम मुख, विगत भई सब पीर। भगवान तो पूर्ण काम है, आप्त काम है, ऐसा गोपियां भी कहती हैं। श्रीमद् भागवत में आया, प्रभु तो पूर्ण काम है, आप्त काम है। सच्चिदानंद स्वरूप श्री रघुनाथ जी मनुष्य लीला की मर्यादा में मर्यादा पुरुषोत्तम है। श्री सीता जी को खोजते हुए पंचवटी से दक्षिण की ओर जब वनों में प्रवेश करते जा रहे थे, तो उन्होंने आगे श्री जटायु जी को पंख कटी हुई अवस्था में पृथ्वी पर पड़े हुए, पृथ्वी पे पड़े देखा, और देखते हैं कि मेरे ही नाम का निज चरणों की रेखाओं का 48 चिन्हों का ही स्मरण कर रहे हैं। और देखते ही कृपा के सिंधु, दया सिंधु श्री रघुवीर अपने कर कमल को गिदराज के सौभाग्यशाली सिर पर फेर दिया। बस कबहुं कर सरोज रघुनायक, धरिए नाथ शीस मेरे। प्रभु ने धर दिया अपना कर कमल, और जैसे ही श्री कर कमलों का स्पर्श हुआ, होते ही प्रभु श्री राम, कर कमल का स्पर्श और उसके साथ प्रभु श्री राम का जो छविधाम मनोज मनहर मुखारविंद है, दर्शन मिलते ही श्री जटायु जी की सारी व्यथा ही मिट गई थी। श्री रामचरितमानस में तो श्री रघुनाथ जी के चरणों के आश्रित बहुत से भक्तों का उल्लेख है, पर चरणों की रेखा का ध्यान, चरण के चिन्हों का स्मरण केवल जटायु जी के ही संबंध में दिया गया। सातों कांड देख लें, इसलिए चरणों के भक्त सब हैं, पर चरणों के चिन्ह के भक्त तो जटायु जी अकेले हैं। तो फिर तो कोई रहस्य होगा, रहस्य की खोज हुई, आवश्यक मालूम पड़ी, क्या कारण था। गिरिराज जी को भगवान के चरणों के चिन्ह का ध्यान का जो संस्कार है, किस सद्गुरु के द्वारा और कब प्राप्त हुआ, जिसको वो इस मरणासन्न अवस्था में भी पड़े पड़े उन्हीं चरण चिन्हों का स्मरण कर रहे थे।
और फिर इसके अलावा वो संस्कार करता जो सदगुरु है वो भी ऐसा ही सिद्ध होना चाहिए, जो प्रभु श्री राम के चरणों के चिन्हों को ही इष्ट और सहारा मान के स्वयं भी उनके ध्यान की निष्ठा वाला हो। ऐसा ही तो रहा होगा। जटायु जी का ये प्रसंग आया श्री सीता हरण प्रसंग में। और श्री जानकी माता के जो इष्ट हैं प्रभु श्री राम, उनके इस वियोग काल में उनके चरण चिन्ह ही तो थे इष्ट। क्योंकि अशोक वाटिका में जब पहुंची, वहां की स्थिति का जब वर्णन किया गोस्वामी जी ने तो कहा, जेहि विधि कपट कुरंग संग धाई चले श्री राम, सो छवि सीता राखी उर रटति रहति हरि नाम। निज पद नयन दिए मन राम पद कमल लीन, परम दुखी भा पवन सुत देखी जानकी दीन। मानो जिस प्रकार वो मृग कपट से, कपट मृग था मारीच, और श्री रघुनाथ जी महाराज उस कपट मृग के पीछे दौड़े, दौड़ के चले, तो वो ही एक अंतिम छवि थी श्री सीता जी ने हृदय में धारण कर ली। वो छवि क्या थी? अब प्रभु तो आगे दौड़ रहे हैं, श्री सीता जी पीछे से दर्शन कर रही हैं, तो श्री राम के चरण तलों की रेखाओं का ही तो साक्षात्कार था। दौड़ते हुए प्रभु का पीछे से दर्शन हो तो चरण के चिन्हों का ही तो दर्शन होगा। भगवान की वो मणिमय चरण अत्यंत सुकुमार। कुटिया से दौड़ के चले तो मुख तो प्रभु का मारीच की ओर, और प्रभु का जो पृष्ठभाग है पर्णकुटी की ओर, श्री सीता जी की ओर था। तो यहां पर कहा, सो छवि सीता राखी उर रटत रहती हर नाम। तो सो छवि का अर्थ है कि मुखारविंद का ध्यान तो नहीं होगा। श्री जानकी माता तो पीछे थी, सामने नहीं थी। तो प्रभु के पद कमल ज्यों ज्यों ऊपर उठते थे, त्यों त्यों पीछे की ओर उनके तलवों की छवि भली भांति दिखाई देती थी, जिनमें 48 अनुपम शुभ रेखाएं 24 दाएं में और 24 बाएं चरण में विराजमान थी। उसी चरण रेखा, चरण चिन्ह की छवि को, जिसका ठीक वियोग होने के समय दर्शन किया, दर्शन करने का संयोग मिला था, तो श्री जानकी माता ने अपने हृदय में दृढ़ता से धारण कर लिया और राम नाम रटती थी अशोक वाटिका में। सो छवि सीता राखी और रटते रहती हरि नाम। और जो सुंदरकांड में आया दोहा, निज पद नयन दिए मन राम पद कमल लीन, और स्पष्ट हो गई बात। श्री सीता जी की आंखें योग दृष्टि की भांति नीचे अपने पैरों की ही ओर लगी थी। गीता जी के 6ठे अध्याय में आया है, दिशस चानवलोकयन। तो दृष्टि, उनकी आंखें योग दृष्टि की भांति नीचे अपने ही पैरों पर लगी थी, पर मन प्रभु श्री राम के चरणों में लीन था, चरण चिन्हों के स्मरण में मगन था। क्योंकि प्रभु के दाहिने चरण में जो चिन्ह है, श्री जानकी माता के बाएं चरण में वही चिन्ह है। प्रभु के बाएं चरण में जो चिन्ह है, श्री जानकी माता के दाहिने चरण में वही चिन्ह है। तो चिन्ह तो वही है, तो दृष्टि तो अपने ही चरणों में है, पर मन भगवान के चरण चिन्हों में मगन है। मानो संपूर्ण चरण चिन्हों को, जिनका उन्हें मृग के पीछे दौड़ते समय तलवों के उठने से साक्षात्कार हुआ था, हृदय से स्मरण कर रही थी। बोले श्री जानकी मैया की। इसलिए अपने चरण में उन्हीं 48 चिन्हों को श्री सीता जी अपने चरणों में ठीक ठीक देख रही थी।
फिर उन्हीं चिन्हों का प्रभु श्री राम के चरणों में ध्यान करके मन से उसका स्मरण कर रहे थे। तो सुंदरकांड में आया, निज पद नयन दिए मन, मन तो दिया राम पद कमल लीन, और दृष्टि दी निज पद नयन दिए। अच्छा, अगर अपने ही चरणों में दृष्टि दे दी तो चिन्हों के रूप का दर्शन तो हो रहा था, तो ये तो शरीर की भक्ति हो गई। और मन प्रभु श्री राम के चरण चिन्हों में लीन हो रहा था, तो ये मानसिक भक्ति भी हो गई मन से। और वाणी प्रभु श्री राम नाम की रटन में लगी हुई थी, तो ये वाणी से भी भक्ति हो गई, वाचिक भक्ति हो गई। मनो मनसा वाचा कर्मणा, तीनों ही प्रभु में लग रहे थे जब श्री जानकी माता अशोक वाटिका में विराजमान हो रही थी। तभी तो हनुमान जी से कहा था ना श्री जानकी माता ने, मन क्रम बचन चरण अनुरागी, कही अपराध नाथ हो त्यागी। मैं तो मनसा वाचा कर्मणा उन्हीं के चरणों में अनन्य प्रेम रखती हूँ, तो फिर किस अपराध से प्रभु ने बुला दिया। इसीलिए तो प्रभु श्री राम ने भी, हनुमान जी महाराज जब लौट के आए समुंदर पार करके, तो प्रभु ने कहा था, बचन काय मन मम गति जाही, सपने हु बूझी विपत्ति की ताही। अरे जो मनसा वाचा कर्मणा, जिसकी बुद्धि मुझ में लग गई, क्या स्वप्न में भी उसको विपत्ति हो सकती है, कोई संकट आ सकता है। और फिर श्री इन जानकी माता के सच्चे सेवक तो श्री जटायु जी भी है। सेवा तो उन्होंने ही की, प्राण तक दे दिया रावण से रक्षा करने में। सेवा में शरीर अर्पण करके पंख कटी हुई अवस्था में पड़े थे, तो सेवा में शरीर अर्पण किया था तो शरीर की भक्ति हो गई कर्मणा। और मन से भगवान के चरण चिन्ह की रेखाओं का स्मरण कर रहे थे, तो जटायु जी की ये मनसा भक्ति हो गई मन से। और वाणी से प्रभु श्री राम नाम का रटन हो रहा था, तो ये वाचिक भक्ति भी हो गई, मनसा वाचा कर्मणा। ठीक ऐसे ही तीनों ही तरह से ये जटायु जी भी भक्ति कर रहे हैं, जैसे जानकी माता कर रही है। मानो मन वचन शरीर तीनों ही प्रभु श्री राम में लगे थे। गीतावली में एक जगह गोस्वामी जी ने कहा, रटन अकन पहचान गीत फिरे करुणामय रघुराई, और तुलसी राम ही प्रिया बिसर गई, सुमिर स्नेह सगाई। मानो भाव है कि श्री सीता जी जिस तरह राम नाम का रटन का अर्थ है विलाप, करती हुई जा रही थी, क्योंकि आया ना, बिलपत अति कुररी की नाई, राम राम हा राम पुकारी। तो उसी नाम रट को गीधराज ने भी अपना गुरु मंत्र बना लिया, वो भी इसी महामंत्र को जप रहे थे, और साथ में भगवान श्री राम की चरण चिन्हों का ध्यान। जिस प्रकार श्री जानकी माता को हो रहा था, उसी प्रकार श्री गीधराज के हृदय में भी हो रहा था, सुमिरत राम चरण निज रेखा। वास्तव में जो निष्ठावान शिष्य हैं, सेवक हैं, उनके शुद्ध हृदय में अपने अपने सद्गुरु कृपालु स्वामियों की दया के प्रभाव से ऐसे ही अनुपम प्रदान करने वाले प्रमाण मिलते हैं। जो गुरु को सिद्धि होती है वही आगे चल के शिष्य को हो जाती है। तो सच्ची लगन निष्कपट सेवा का फल था, गीधराज जटायु जी को मिला। निस्वार्थ सेवा की थी श्री जानकी माता की जटायु जी ने। उस सेवा के प्रताप से उनको श्री सीता जी जैसी स्वामिनी की अनुकूलता प्राप्त हो गई।
उसके कारण ही इनको भी भगवान के चरण चिन्ह का ध्यान प्राप्त हुआ था। तभी तो भगवान श्री राम ने नेत्रों में जल भर लिया, मानो श्री जानकी लंका जाते जाते इस गिरिराज जटायु पे चलो कृपा करके गई। जल भर नयन कहीं रघुराई, तात करम निज ते गति पाई। परहित बस जिनके मन माही, तिन कह जग दुर्लभ कछु नाही। तनु तज तात जाहु मम धामा, देहु काह तुम पूर्ण कामा। ऐसे ऐसे बात कही प्रभु ने। अच्छा, यहाँ एक बात और है। गोस्वामी जी ने गिरिराज के संबंध में रावण से लोहा लेते समय उस प्रसंग में 3 बार धावा शब्द का प्रयोग किया था। और तीनों के साथ क्रोध भी। गिरिराज सुने आरती बानी, रघुकुल तिलक नारी पहचानी। धावा क्रोधवंत खग कैसे, आक्रमण कर दिया क्रोध में भर के। कैसे, छूटे ही पवि पर्वत कहूं जैसे, मानो पर्वतों से वज्र छूट रहे हों पर्वतों पर। रावण ने भी देखा, अरे जाना जरठ जटायु ये तो बूढ़ा जटायु है। जब सुना गिरिराज जटायु ने कि रावण मुझे पहचान गया, तो सुनत गीध क्रोधातुर धावा। फिर क्रोध और धावा दोनों बात। कह सुन रावण मोर सिखावा, राम रोष पावक अति घोरा, हुई है सकल सलभ कुल तोरा। तू मर मत, अपने कुल के साथ नष्ट हो जाएगा राम जी की क्रोधाग्नि में। दूसरी बार धावा और क्रोध दोनों बात। रावण ने कुछ उत्तर नहीं दिया। गिरिराज ने फिर उत्तर न देत दशानन जोधा। जब उस दशग्रीव ने कोई उत्तर नहीं दिया, तब ही गीध धावा कर क्रोधा। फिर धावा, फिर क्रोध। तब धरि कच बिरथ की न मही गिरा, सीत ही राख गीध पुनि फिरा। अब ऐसा थोड़ी है कि बार बार एक ही शब्द का प्रयोग गोस्वामी जी सहज ही करते होंगे। काव्य में बड़े कुशल हैं, बड़े मर्मज्ञ हैं, तो रचना में कुछ गंभीरता भी तो होगी। जिस समय रावण श्री सीता जी को लेकर आकाश मार्ग से चला, उस समय जटायु जी उसके बहुत ऊपर आकाश में मंडरा रहे थे। और जो गीध होते हैं उस योनि का स्वभाव भी होता है, अभ्यास भी होता है, एक ही जगह पे गोल गोल चक्कर काटना, बार बार घूमना। गीध की जितनी अधिक शक्ति होती है, वो उतने ही ऊंचे आकाश में उड़कर अपने आहार को पृथ्वी के पूरे फैलाव में देख लेता है, क्योंकि गीध ही दृष्टि अपार। कितनी भी दूरी क्यों न हो, संपाति ने तो समंदर के इस पार से बता दिया, वहां पे अशोक वाटिका में श्री जानकी जी बैठी है, तुम लोग जाओ, जो समंदर लांघ सके वो जाए। गीध ही दृष्टि अपार, स्पष्ट देख लेते हैं, क्योंकि जो गीध होते हैं इनकी दृष्टि की कोई सीमा तो होती नहीं है। और ये तो अमित शक्तिशाली थे, असीम शक्तिशाली, सूर्य के निकट तक उड़ने वाले थे। संपाति ने खुद कहा था अंगद आदि वानरों से उस समय, हम दो बंधु प्रथम तरुणाई, गए गगन रवि निकट उड़ाई। इतनी शक्ति थी गिरिराज जटायु में। तो जब उन्होंने अत्यंत ऊंचाई पर श्री जानकी जी की आर्तवाणी सुनी थी, राम राम हा राम पुकारी, तो दृष्टि डाली, पहचान लिया। अधम निशाचर लिन्ने जाई, जिम मलेच्छ बस कपिला गाई। बस उसी जगह से कहते हुए आए, सीते पुत्र करस जने त्रासा, करियऊं जात धान करनासा। मैं इसको मार डालूंगा, तुम भय न करो। बड़ी दूर से, तो फिर इतनी दूर थे कि क्रोध पूर्वक दौड़े, जैसे किसी पर्वत पे कोई वज्र, कोई बिजली गिरे, ऐसे रावण पर टूट पड़े। तो बिजली, ये जो पवि कहा, इसका अर्थ है कि बहुत ऊंचाई पर थे गिरिराज जटायु जब रावण पे पहला आक्रमण किया।
तो जो धावा धावा 3 बार आया, केवल 3 ही चक्कर में वज्र की भांति शीघ्रता से रावण के ऊपर आके टूट पड़े। ऊपर के पक्षी जो मंडराते हैं वो कैसे नीचे उतरते हैं? बिना चक्कर दिए उतरना संभव ही नहीं होता है। हवाई जहाज भी नीचे उतरती है तो चक्कर अनिवार्य होता है, इसीलिए तो इतनी बड़ी जगह बनाई जाती है उतरने के लिए। तो गीधराज ने केवल 3 चक्कर, जब तक रावण तक नहीं पहुंचे थे ना, क्रोध भी कर रहे थे और आक्रमण भी कर रहे थे, इतनी ऊंचाई पर केवल 3 चक्करों में सीधे रावण पर आक्रमण हो गया। ये तो गीधराज के महान पुरुषार्थ की महिमा है। तो 3 बार धावा और 3 बार क्रोध। अच्छा, उतर न देत दशानन जोधा। रावण कोई उत्तर तो देता नहीं। जब जटायु जी ने स्पष्ट बतला ही दिया, राम जी को बताया था जटायु ने कि रावण श्री सीता जी को हर के दक्षिण दिशा की ओर ले गया, तो राम जी ने वानरी सेना से इतनी खोज क्यों कराई भाई, जब पता था कि दक्षिण दिशा में ही है और रावण ले गया। गीधराज जटायु को तो प्रभु ने ऐसी मृत्यु दी, मोए मरे मुए मरत अरुमुई हैं घड़ी पहर के बीच। लेकिन प्रभु ने देखा, प्रभु को पता पड़ गई कि चलो रावण ले गया। पूरी खोज कराई प्रभु ने। श्री जानकी जी को कहाँ और किस दिशा में रखा है रावण ने चुरा के, ये भी तो पता करना था। रावण ले गया है यही तो पता चला कि दक्षिण दिशा में रावण ले गया, पर वो कहाँ कैसे रख गया, छिपा गया, ये तो पता नहीं। अच्छा, प्रभु श्री राम नहीं चाहते जटायु जी अभी शरीर छोड़ें। भगवान का जो उत्तर है, बात कर रहे हैं जटायु जी से, कितना भक्ति भाव है उसमें, कितना विशुद्ध विज्ञान भी है। राम कहा तनु राखो ताता, मुख मुस्काए कही ते बाता। जाकर नाम मरत मुख आवा, अधमहु मुकुत होई श्रुति गावा। सोमम लोचन गोचर आगे, राखों देह नाथ के कागे। सोमम लोचन गोचर आगे। जब प्रभु ही सामने है, अब किसके लिए शरीर रखना है जटायु जी को? और वैसे भी भगवान के चरणों में जिसका प्रेम हो गया, लगन लग गई। संसार में तो कहते हैं कि देह प्राण ते प्रिय कछु नहीं, शरीर और प्राण से प्यारा कुछ नहीं है, पर जिसकी भगवान के चरणों में लगन लग गई, भगवान ने खुद कहा, गुणागार संसार दुख रहत विगत संदेह, तजि मम चरण सरोज प्रिय, तिन कहूँ देह न गेह। जिनको मेरे चरणों में लगन लग जाती है, न उनको शरीर प्यारा लगता है, न घर प्यारा लगता है। और भगवान श्री राम तो प्राण प्राण के जीव, सुख के सुख राम। माता कौशल्या ने वनगमन के प्रसंग में कहा था प्रभु से, प्राण प्राण के, तुम तो प्राणों के भी प्राण हो। हे राम, तुम जीव के जीवन हो, तुम सुख के भी सुख हो। तुम तजि तात सुहात गृह, जिन्हि तिन्हि विधि वाम। तुम्हें छोड़कर जिसको घर अच्छा लगता है, उस पर विधाता बड़ा प्रतिकूल है। प्रभु तरह तरह से मानो मनाने लगे, नहीं चाहते हैं जटायु जी प्राण त्याग कर दें, ऐसा प्रभु नहीं चाहते। जटायु जी ने रावण को बार बार फटकारा था,
पीछे नहीं हटा वो। चोंच से मार मार के, पंजों से घोड़ों को मार के रथ के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे जटायु जी ने। रावण को रथहीन करके व्याकुल कर दिया था। एक बार सीता जी को छीन लिया था रावण से। उस समय देवता सिद्धगण जटायु की प्रशंसा करने लगे। देखो, राम कार्य के लिए इस पक्षीराज ने रावण से युद्ध किया, जीते जी जानकी को नहीं छोड़ा। ये बड़भागी जटायु धन्य है। ऐसे प्रभु को तो सब पता है, भगवान भी देख रहे हैं। अरे आश्रम को तो, अपने पर्णकुटी को प्रभु लौटे देखे तो पहचाने ही नहीं। जितनी देर में रावण ले गया वहां के जो वृक्ष थे, उसमें न फूल न फल, न भौरे न पक्षी न मृग, मानो कभी थे ही नहीं। थोड़ी देर में आश्रम ऐसा सूना, न वहां कोई मुनि न मुनि पत्नियां, पर्णकुटी उजड़ी पड़ी थी। पर्णकुटी को पहचाना, लक्ष्मण जी ने बताया, भैया यही पर्णकुटी है। प्रभु खड़े के खड़े रहे। प्रभु तो बड़े व्याकुल थे। प्रभु इतने व्याकुल हो गए, देवता लोग भी बड़े व्याकुल हो गए। बिना अग्नि के ही वो वन मानो जल गया हो। जब जटायु मिले, अब प्रभु नहीं चाहते जटायु शरीर त्याग करें। और जब तक प्रभु नहीं आए, जटायु जी सोच ही रहे थे, अरे मेरे हाथ तो कुछ नहीं लगा, मैं किसी काम नहीं आया। उधर श्री जानकी भी चली गई। दशरथ जी से हमारा प्रेम था, इसको सारा जगत हमारी मित्रता को जानता था, मैं उसको निभा नहीं सका। राक्षस राज सीता को हर ले गया, मैं उसको बलपूर्वक रोक नहीं सका। अब मरने का समय आ गया, मैंने मुनि वेशधारी राम को भी नहीं देख सका। अब बिना जानकी की सुधि सुनाए बिना मैं, ये जो पापी प्राण हैं ये कैसे निकले। ऐसे ही समय जब सिर धुन धुन कर पछता रहे थे गीधराज जटायु, तभी कृपालु भगवान आए थे। और जब आए तो प्रभु नहीं चाहते हैं कि अब जटायु जी पहले ही इतना संघर्ष कर चुके हैं, इतनी सेवा कर चुके हैं कि ये प्रयाण करें। तो प्रभु ने गीधराज जी से, जब गीधराज जी ने कहा कि प्रभु ये बताओ, जाकर नाम मरत मुख आवा, अधमहु मुक्त हो श्रुति गावा। अधम भी मुक्त हो जाते हैं, और जिसके नाम से अधम मुक्त हो जाते हैं वो मेरे नेत्रों के सामने खड़ा है। तो फिर किसके लिए शरीर रखना है? अब कौन सा सुख भोगना है इस शरीर से मुझे? प्रभु श्री राम ने गिद्ध को गोद में उठा लिया, अपने नेत्रों के जल से मानो अर्घ देने लगे। लक्ष्मण जी से उस समय प्रभु कहते थे, लक्ष्मण वन में पक्षीराज मिले तो लगता था मुझे तो पिताजी का मरना ही याद नहीं आया, पर विधाता इतना कुटिल मेरे सुख को सह नहीं सका। इनके जो बड़े बलवान पक्ष थे, पंख नष्ट कर दिया। बहुत अनुनय विनय की प्रभु ने जटायु जी से कि शरीर रख लो, पर वो परम धैर्य परम निश्चय विचलित नहीं हुए, प्रेम को रोक लिया। प्रभु के मुखचंद्र को देखकर जटायु जी ने कहा, अब मैं इस समय झूठे जीवन के लिए धोखा नहीं खाऊंगा। अरे भला जिनका नाम मरते समय मुनीश्वरों के लिए भी दुर्लभ है, उन आपको मैं फिर कहाँ पाऊंगा? आप तो शरणागतों की रक्षा करने वाले हैं, सेवकों पर कृपालु हैं, मुझे पिता के समान मानते हैं। मैं कितना अधम तरेक योनि का गिद्ध की जाति में उत्पन्न जीव, हिंसक जीव। आज पुण्यात्माओं के समाज में सबसे ऊपर उठ गया। मैं कान से आपकी बात सुन रहा हूँ, मुख से आपका नाम ले रहा हूँ, नेत्रों से आपका रूप निहार रहा हूँ। अब मुझे आपने स्वयं अपनी गोद में ले रखा है, तो हे प्रभु बताइए ऐसा कौन है जो अपने को मेरे समान बड़भागी बतला सके? मैं शरीर अब क्यों रखूं? फिर भी प्रभु कहते हैं, मेरे जानता तो कछु दिन जीजे, मेरी मानो तो कुछ दिन और जीवित रहो।
और पुत्र की सेवा का सुख देखिए, मुझे भी पिता का आनंद दीजिए। आप पर विधाता प्रसन्न है। प्रभु की अमृत के समान वाणी सुन सुनकर रघुनाथ जी के मुख की ओर देखते हैं, बलिहारी जाते हैं। पर गीतराज कहते हैं, हे प्रभु मेरी बात का विश्वास करिए, आज मेरे मरण के समान चारों फल भी नहीं है, धर्म अर्थ काम मोक्ष। मेरा मरण तो इनसे भी बढ़ के है। गीतराज कहते हैं, चाहे कोई तत्व ऐसा हो जिसमें मेरे मरण से बढ़कर लाभ हो तो आप बताएं। प्रभु मौन हो गए। अरे जिसके सम्मुख भगवान है, जो एक एक इंद्रिय से भगवान का सेवन कर रहा है और ऐसी मृत्यु प्राप्त करता है, उससे बढ़कर कौन हो सकता है। चलो, इस तरह से गीतराज को प्रभु ने खूब मनाना चाहा। मानो जटायु जी की इस मृत्यु की तुलना चारों फलों से नहीं की जा सकती थी, क्योंकि ऐसी जो अनुपम योगी जन दुर्लभ मृत्यु है, न किसी की हुई है न आगे होगी। प्रभु ने विचार किया, मौन रह गए। मौनम सम्मति लक्षणम। ऐसे भगवान ने, जटायु जी ने शरीर त्याग किया। स्वामी जी कहते हैं, मोए मरत मरी हैं सकल घरी पहर के बीच, लही न काहू आज लो गीधराज की मीच। कितने मर गए, कितने मर रहे हैं, कितने आगे मरेंगे। गोस्वामी जी कहते हैं, पर ऐसी मृत्यु जो गीधराज जटायु को मिली वो किसी को नहीं मिली। मुए मुकुट जीवत मुकुट 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 हूँ बीज, तुलसी सब ही ते अधिक गीधराज की मीच। गीधराज जटायु को धन्य है, जो श्री सीता जी को छुड़ाने के लिए घायल हुए और नीच शरीर होने पर भी प्रभु की गोद में उनके मधुर मुखारविंद को निहारते हुए परम मुक्तिमयी मनोहर मृत्यु प्राप्त हुई। अरे जितने विरक्त थे, कर्मकांडी थे, भक्त थे, ज्ञानी मुनि सिद्ध, सब ऊंचे नीचे, सबको ईर्ष्या करने लगे। सब ईर्ष्या का अर्थ है, सब चाहते थे कि हमारी भी मृत्यु ऐसे ही हो, कि गोद में प्रभु लिए हों, नेत्रों से दर्शन हो रहा हो, कानों से उनकी वाणी सुन रहे हों, मुख से प्रभु के नाम का उच्चारण कर रहे हों। जटायु से मृत्यु आज तक किसी की नहीं हुई। कोई मरने पर मुक्त होता है, कोई जीते जी मुक्त होता है, जीवन मुक्त हो जाता है, पर सारी मुक्तियों में भी जटायु जी की मृत्यु सबसे बढ़कर है। जितने मुक्त होते हैं ना, मुक्त जन, वो भी अलग अलग तरह के होते हैं। तो श्री रघुनाथ जी महाराज की कृपा से गीधराज जटायु जी ने तत्काल ही भगवान के स्वरूप को प्राप्त कर लिया और भगवान की स्तुति की। गिद्ध देह तजी हरि हरि रूपा, भूषण बहुपट पीत अनूपा, श्याम गात विशाल भुजचारी, स्तुति करत नयन भरि भारी। खूब स्तुति की, सुंदर स्तुति की, और स्तुति करके श्री वैकुंठ धाम के नित्य किंकरों में जाकर निवास करने लगे। प्रभु श्री राम ने अपने हाथों से उनका यथोचित संस्कार किया। संस्कार करके भगवान ने अपनी भक्त वत्सलता प्रमाणित कर दी। बोली श्री भक्त वत्सल भगवान की जय। गीधराज जटायु ने भी भगवान से वरदान मांगा। क्या? अविरल भगति मांगी बर, गीध गयऊ हरिधाम। अविरल भक्ति, निरंतर निरंतर अखंड भक्ति बढ़ती जाए, अखंड रूप से, खंडित ही न हो क्षण मात्र के लिए, ऐसी भक्ति। अविरल भगति मांगे वर, गीध गयऊ हरिधाम। तेह की क्रिया यथोचित निज कर की नीराम। सियावर रामचंद्र की जय।
प्रभु तो व्याकुल होकर वृक्षों के समूहों से भी पता पूछते थे श्री जानकी माता का। तभी तो देखा था पंख कटने से अत्यंत व्याकुल थे जटायु जी उस समय। और जटायु जी ने कहा भी था प्रभु से, प्रभु मैंने उस राक्षस से बहुत लड़ाई की, पर जब शरीर त्याग दिया तो उनको गीधराज जटायु जी को महाराज दशरथ का मित्र समझकर श्री रघुनाथ जी महाराज ने स्वयं विधि पूर्वक उनका अंतिम संस्कार किया और अपने निज धाम, प्रभु ने अपने निज धाम वैकुंठ भेज दिया। पुण्य प्रभु गीत क्रिया जिन की नहीं। काकभूषुंडी जी कह रहे हैं, पुण्य प्रभु गीत क्रिया जिम की नहीं, बद कबंध सबरी ही गति दी नहीं। सबरी ही गति दी नहीं। अंतिम संस्कार किया, वैकुंठ भेजा, वहां से आगे चले। मार्ग में शत्रु ये जो था ना कबंध, प्रभु ने इसको मार दिया। कबंध को मारना ऐसा हुआ मानो प्रभु श्री राम ने देवराज इंद्र का कार्य पूरा कर दिया। और कबंध को मारकर बद कबंध सबरिह गति दीना, इंद्र का कार्य पूरा करके कबंध को मार के प्रभु फिर प्रभु शीघ्र ही पंपा सरोवर पहुंचे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय। जय। अब माता शबरी का प्रसंग थोड़ा थोड़ा संक्षेप में स्पर्श करते हुए, बदि कबंध सबरिह गति दीना। पर अभी तो समय को दृष्टिगत करते हुए दो पल प्रभु का नाम बोलकर वाणी को विराम दिया जाए। सीताराम राम राम, 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 राजा राम राम राम, सीताराम राम राम, राजा राम राम राम, सीताराम राम राम, सीताराम राम राम, राजा राम राम राम, सीताराम राम राम, राजा राम राम, बोलो राजा राम राम राम, सीताराम राम राम, राजा राम, बोलो राम राम राम, सीताराम राम राम, बोलो राम राम राम, सीताराम राम राम, बोलो राम राम राम, सीताराम राम राम, बोलो राम राम राम, राजा राम राम राम। बोली सियावर रामचंद्र भगवान की, संपूर्ण राम दरबार की। भगवान समय को दृष्टिगत करते हुए आज यहीं पर वाणी का विराम। वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित। आप सभी को भी यथायोग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे, हरि शरण, जय 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 जय।
प्रणाम जय राम हरि ओम हरि ओम। बोलो राम राम